इस सीरीज में हम लोग सिस्टम डिजाइन को डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टम डिजाइन का बेसिकली दो पार्ट होता है, एचएलडी और एलएलडी। एलएलडी में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिजाइन पैटर्न्स। तो हम लोग डिजाइन पैटर्न्स को बेसिकली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इस पूरे सीरीज में मैं 20 से 25 डिजाइन पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि टॉप नॉच इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल, उबर, इनके अंदर। तो सबसे पहले आओ समझते हैं डिजाइन पैटर्न्स होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं डिजाइन पैटर्न्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, डिजाइन पैटर्न्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। देखो, प्रोग्रामिंग में आने वाले कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेस्टेड और रियूजेबल तरीका को हम क्या बोलते हैं, डिजाइन पैटर्न्स बोलते हैं। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम तीन दोस्त गए चाय के टपरी में चाय पीने। एक बोला मुझे सिंपल चाय चाहिए, एक बोला मुझे अदरक वाली चाय चाहिए, और एक बोल रहा इलायची वाला चाय चाहिए। अब मान लो चाय बनाने वाले भैया के पास टोटल कितने कस्टमर आए जी, तीन। और तीनों की वैरायटी अलग अलग है। इन्होंने पहले क्या किया, एक सिंपल चाय बना के दे दिया, एक उसके बाद क्या किया, अदरक वाली चाय बना के दे दिया, उसके बाद क्या किया, इलायची वाली चाय बना के दे दिया, और तीनों पी लिए। ये कब तक पॉसिबल है, जब इनके पास तीन कस्टमर था। दिन के ऐसे हजारों लाखों कस्टमर आ रहे, क्या इस तरीके से सबको चाय पिला पाएंगे? तो नहीं पिला सकते इस प्रोसेस से। इनको कहीं ना कहीं एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अलग अल्टरनेटिव वे ढूंढना पड़ेगा, जिससे सबको चाय पिला पाए। तो इन्होंने क्या किया कि स्टैंडर्ड तरीका बनाया, क्या कि भाई पानी गर्म कर लूंगा, चाय पत्ती, दूध, चीनी डाल के बॉयल करके रख लूंगा, एक सिंपल चाय बना के मैंने रख लिया। अगर जो कोई भी आएगा सिंपल चाय पीना, डायरेक्टली पिला दूंगा। अगर किसी ने अदरक वाली चाय का डिमांड किया, तो इस बर्तन में से अलग कैटल में क्या करेंगे, वो चाय को ट्रांसफर करेंगे अदरक डाल के, और अदरक वाली चाय बना के दे देंगे। किसी ने इलायची वाला बोला, सेम अलग कैटल में लेंगे, इलायची डाल के इलायची वाली चाय बना के दे देंगे। इस तरीके से दिन में लाखों हजारों कस्टमर आएंगे, ये सबको आसानी से चाय पिला सकते हैं। अब इसको कंक्लूजन करते हैं, इसका मतलब क्या रहा है पूरे स्टोरी का। कहने का मतलब ये कि सेम बेस प्रोसेस प्लस स्मॉल कस्टमाइजेशन, यहाँ पे यही है ना इस पूरे एग्जांपल में, बिल्कुल है। अब प्रोग्रामिंग में इसी आइडिया को हम क्या बोलते हैं, डिजाइन पैटर्न्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब डिजाइन पैटर्न्स मेजरली तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्रिएशनल, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल, और तीसरा होता है बिहेवियरल। अब क्रिएशनल के अंदर क्या डिस्कस करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, नहीं करना, इसके बारे में डिस्कशन हम करते हैं। किसके अंदर, क्रिएशनल के अंदर। इसके कुछ एग्जांपल आपको लिखे होंगे, सिंगलटन, फैक्ट्री, बिल्डर। स्ट्रक्चरल के अंदर क्या होता है जी, हम स्ट्रक्चर कैसा क्लास का बनाना, इसके ऊपर बात करते हैं। क्या क्या डेटा मेंबर रखना है, कैसे रखना है, नहीं रखना है, इन तमाम चीजों की बात हम करते हैं किसमें, स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स के अंदर। बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स के अंदर होता है कि टू डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे, इनका ध्यान रखते हैं। जैसे ऑब्जर्वर, स्ट्रेटजी, इसके एग्जांपल होते हैं। इस पूरे सीरीज में नियर अबाउट हम 20 से 25 डिजाइन पैटर्न को कवर करेंगे, जो टॉप नॉच कंपनी में पूछा गया है। अब हम आगे बात करने वाले सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का। तो इसमें बेसिकली बात करते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के ऊपर। आज जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन के ऊपर बात होता है, इसका मतलब क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न का पार्ट है। तो सिंगलटन किसका एग्जांपल है जी, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न का। अब सिंगलटन में सिंगल का मतलब क्या है जी, सिंगल का मतलब एक ऐसी क्लास जिसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मतलब कुछ भी करके हमें एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसको जहां मर्जी जितनी बार मर्जी यूज करें, बट वही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मान लो एक डेटाबेस है, और उस डेटाबेस के ऊपर मुझे क्रड ऑपरेशन करना था। क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन से, मान लो एप्लीकेशन से क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब ये वन टाइम कनेक्शन क्रिएट होता है, उसका जो भी क्रड ऑपरेशन करना करते रहो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। अब देखो मैंने क्या किया, सिंगलटन नाम का एक क्लास बना लिया यहाँ पे। अब मुझे एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया। दिस इज द एक्सेस मॉडिफायर। ये प्राइवेट करने का मतलब क्या हुआ कि सिंगलटन क्लास से बाहर इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर कंस्ट्रक्टर ही प्राइवेट हो गया तो उसका एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। बट मेरा मोटिव ये नहीं था एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनने देना है, मेरा मोटिव ये था एक ऑब्जेक्ट तो बने, कम से कम एक तो बनाना ही है मुझे सिंगलटन में, और उसी को जितनी बार मर्जी उतनी बार यूज करें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया एस नाम का, उसमें क्या किया, सिंगलटन का ऑब्जेक्ट बना कर रख लिया। और मैंने आया यहाँ एक मेथड बनाया गेट सिंगलटन इंस्टेंस करके, उसी और वहां से क्या किया, एस को रिटर्न कर दे रहा हूँ। अब आपके मन में दुविधा होगा कि आपने दो जगह स्टैटिक क्यों बना दिया। देखो पहली बात, स्टैटिक नहीं बनाते थे इस मेथड को, जब भी कोई बाहर से कॉल करता तो ऑब्जेक्ट बनाता। कंस्ट्रक्टर मेरा प्राइवेट है, ऑब्जेक्ट तो बन नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने स्टैटिक बना दिया था कि क्लास के नाम से डायरेक्टली इसको कॉल किया जा सके। अगर ये स्टैटिक मेथड है तो इसके अंदर नॉन स्टैटिक फील्ड तो एक्सेस नहीं होगा, इसीलिए इस जो रेफरेंस वेरिएबल इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ा। अब मैंने क्लाइंट बनाया, अब क्लास के नेम डॉट गेट फंक्शन, जो भी मेथड का नाम है, बार बार कॉल करोगे तो सेम ही एस का एड्रेस आएगा। आपका क्या होगा, एक ही एस, जितनी बार गेट इंस्टेंस को कॉल करोगे वही एस बार बार आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ हमने अचीव कर लिया कि मेरा जो ये क्लास है सिंगलटन, उसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है।
बट अब इसमें डिमेरिट पता है क्या है? डिमेरिट ये है कि आपने इसको बोलते हैं ईगर इनिशियलाइजेशन। आपको जरूरत है या नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, पहले से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बैठ गए। मतलब होता नहीं है कि एक बार मौका दीजिए निराश नहीं करेंगे, वही वाली कहानी हो गई यार। मतलब आपको जरूरत है नहीं इस चीज़ का, लेकिन फिर भी हम क्रिएट करके बैठ गए कि जब कोई बुलाएगा हम तुरंत चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं ईगर इनिशियलाइजेशन। मैं बोल रहा हूँ जब जरूरत हो तो क्रिएट करो। हो सकता है पूरे प्रोग्राम में इसकी जरूरत ही ना पड़े, तो क्रिएट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए दूसरा भी आया लेजी इनिशियलाइजेशन। अब देखते हैं लेजी क्या होता है जी। देखो लेजी इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो लेजी इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि हमने जब रेफरेंस वेरिएबल बनाया तभी ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं क्रिएट किया है। मैंने बोला कि जब अगर पहली बार अगर कॉल किया जाएगा तो मैं चेक करूंगा क्या एस नल है तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, उसका एड्रेस रिटर्न कर दूंगा। दूसरी बार आके चेक करेंगे एस नल है नहीं है तो वही एड्रेस रिटर्न कर दूंगा। मतलब आपका पहली बार जब बुलाया जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दूसरी बार बुलाया जाएगा तो वही सेम एड्रेस रिटर्न होगा। इसको बोलते हैं लेजी इनिशियलाइजेशन, कि जब बुलाया जाएगा तभी हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम स्टार्ट नहीं करेंगे। देखो अगर मैं प्रोग्राम वाइज बात करूँ तो सबसे बढ़िया तरीका है, लेकिन ये फेल कहाँ हो जाता है, जहाँ थ्रेड सेफ्टी की बात आती है। जैसे मान लो मेरे पास 4 थ्रेड है, T1, T2, T3 और T4। चारों ने एक साथ अटैक मारा और चारों ने देखा कि भाई एस क्या है मेरा नल है, एस क्या है मेरा नल है। इसका मतलब क्या हुआ, एस अगर नल है इसका मतलब है कि चारों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया अपना अपना अलग अलग। लो कांड हो गया, यही तो नहीं करना था। कुछ भी करके हमारा एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए था। जहां पे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा वहां पे ये तरीका फेल हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे चारों थ्रेड के लिए एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। ये कैसे करेंगे जरा इसको देखते हैं हम। तो एक तरीका है सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लॉक पुट कर देना। मतलब पूरे प्रोग्राम में अपने लॉक पुट कर दिया, एक तरीके से क्रिटिकल सेक्शन क्रिएट हो गया। इसमें अब एक बार में एक ही थ्रेड जाएगा, मल्टीपल थ्रेड नहीं जाएगा। अगर 4 थ्रेड आया भी था और चारों ने अटैक करा भी था इसके ऊपर, तो क्या होगा, कोई एक ही इंटर करेगा कि आपने लॉक पुट कर दिया है तो एक बार में एक ही थ्रेड एक्सेस करेगा। अब होगा क्या, जैसे मान लो T2 ने पहले एंटर कर गया, T2 ने देखा एस नल है तो उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और रिटर्न कर दिया। तो जब T1, T3, T4 जाएंगे ना 1 by 1 तो उन सबको दिखेगा एस में एड्रेस आ चुका, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो वही सेम रिटर्न करेंगे। देखो इसमें है क्या, ये थोड़ा सा स्लो तरीका है। अब हमारा मेन एम क्या है कि भाई जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला पार्ट है वो यही तो 1 हो, बाकी सारी चीज़ों पे तो दिक्कत नहीं है। मान लो इसके पहले कुछ लाइन ऑफ कोड है और इसके बाद कुछ लाइन ऑफ कोड है, हमने सबको फ्रीज कर दिया ना, सारे थ्रेड रीड कर लेते हैं। हमें तो बस ये ध्यान रखना कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए था। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, पूरे मेथड को लॉक पुट करना सही नहीं है ना, हमें इतने से एरिया को लॉक पुट करना चाहिए था ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज मेथड यूज नहीं करेंगे, हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज करेंगे। अब इसको बोलता है डबल लॉकिंग। सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज करेंगे कैसे, कि मैंने बोला कि भाई हमारे पास 4 थ्रेड है, T1, T2, T3, T4, चारों ने एक साथ यहाँ रीड कर लिया, नल है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ अब क्या हुआ, ये आपका सिंक्रोनाइज लॉक पुट किया गया, तो यहाँ कोई एक थ्रेड मान लो T3 गया, उसने चेक किया स्टिल एस इज नल, यस, तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और रिटर्न कर देगा। जब T2, T1, T4 आएगा, चेक करेंगे स्टिल एस इज नल, तो बोला जाएगा नहीं अब नल नहीं है, क्रिएट हो गया। तो अब इससे क्या होगा, वही ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो ये थोड़ा आपका अच्छा तरीका है। इसमें क्या हुआ बेसिकली कि आपने उतना ही पार्ट पे लॉक पुट किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, पूरे मेथड पे लॉक नहीं पुट किया। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, समझ आया होगा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स क्या होता है और डिजाइन पैटर्न्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। नेक्स्ट कौन से डिजाइन पैटर्न पढ़ना कमेंट करके बताओ। लास्ट में जाते जाते याद रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स।